हेलो स्टूडेंट्स, जेडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा क्लासेस टॉपिक है वो एक ऐसी ग्रंथि को लेकर के है कि जिसको लोग और बच्चे बहुत ज़्यादा असमंजस में रहते हैं। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आज का जो ग्रंथि है हमारी वो अग्न्याशय ग्रंथि लेकर के आया हूँ। ये अग्न्याशय ग्रंथि हमारे एक पाचन तंत्र के साथ, यानी जो हमारे मुख से लेकर के ये जो हमारी आहार नाल होती है और आहार नाल से नीचे की ओर जो हमारी बड़ी आंत और छोटी आंत होती है उसके बीच में, यू के आकार की जो नली होती है उसके बीच में ये अग्न्याशय ग्रंथि लगी होती है। इस अग्न्याशय ग्रंथि का बहुत अहम रोल होता है हमारे पाचन तंत्र में। और ये जो ग्रंथि जो होती है वो हमारे कशेरुकी जीवों में, कशेरुकी जीव जो होते हैं वो होते हैं हमारे एक तरीके से रीढ़ की हड्डी वाले। अकशेरुकियों में नहीं वो पाई जाती, ये केवल कशेरुकियों में पाई जाती है। जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन जंतुओं में ये पाई जाती है। और इस ग्रंथि का एक बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान इसका रहता है, यानी पाचन शक्ति में। हम अपने भोजन के बीच में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जितने भी हम भोजन खाते हैं उसके अंदर ये सारे जो है कार्बोहाइड्रेट को भी पचाने का कार्य करती है, वसा को भी पचाने का कार्य करती है, प्रोटीन को भी पचाने का कार्य करती है। लेकिन इस ग्रंथि की एक विशेषता है और मैंने यहां पर जो बताया कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है कि जितने भी मीठे पदार्थ होते हैं वो हमारे कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो मुख्य कार्य इसका कार्बोहाइड्रेट पाचन शक्ति का है कि जैसे हम लोग डेली अपने दैनिक जीवन में डेली हम मीठा खाते हैं और मीठा खाते रहें, बहुत मीठा खाएं, कोई परेशानी नहीं है। अगर इस ग्रंथि से हमारा अग्न्याशय एक हार्मोन्स निकालती है, एक रस निकालती है, वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन पूरी तरीके से करती है। अगर इस ग्रंथि से हमारा अग्न्याशय हार्मोन्स अगर आ रहा है तो आप कितना भी मीठा खा लो, कोई परेशानी नहीं है। और यदि ये हार्मोन्स रुक गया और आप खा रहे हो मीठा, यानी कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, यानी चीनी ले रहे हो या चाय पी रहे हो, तो आप निश्चित तौर से आपके जो ब्लड है उसके अंदर जितना हम मीठा पदार्थ खा रहे हैं वो मीठा हमारे ब्लड के अंदर स्टोर होता जाता है। और वही स्टोर होने की जो स्थिति है उसी को हम डायबिटीज, मधुमेह या ब्लड शुगर कहते हैं। यानी हम डायबिटीज के पेशेंट हो जाते हैं, शुगर के पेशेंट हो जाते हैं, जिसको शुगर भी कहते हैं। अगर इससे अगर हमारा अग्न्याशय रस निकल रहा है तो हम चाहे कितना भी मीठा खा जाएं तो हम शुगर के पेशेंट यानी डायबिटीज के या मधुमेह के हम रोगी नहीं होंगे। इसके कई नाम हैं, जैसे मधुमेह भी कहते हैं इसको, हम डायबिटीज के नाम से भी जानते हैं, शुगर के नाम से जानते हैं। वही एक रोग है जो इसके रस आता रहता है, इसके अग्न्याशय रस, तो कोई रोग नहीं होता है, उसका पाचन होता रहता है, कोई समस्या नहीं आती है। उसके बाद आती है कि ये जो ग्रंथि है, अगर हमारा इसमें जो लोग आज हमारे समाज के अंदर देख रहे हैं उसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि पाचन शक्ति खराब हो रही है। पाचन शक्ति का बहुत सारे लोग हैं जो शराब का सेवन करते हैं या अनियमितताएं इनके भोजन खाने की, तो उसके कारण ये अग्न्याशय ग्रंथि हमारा रस निकालना छोड़ देती है। और ये एक हार्मोन्स होता है, एक हमारी जो अग्न्याशय रस है वो क्या है? एक हार्मोन्स है। हार्मोन्स एक नाइट्रोजन और प्रोटीन से मिलकर कुछ ऐसे एक प्रकार का केमिकल लिक्विड टाइप का पदार्थ होता है, वो हमारी बॉडी को एक सक्रिय करने का भी कार्य करता है। तो आज की ग्रंथि शायद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी। तो आपका मेरा कहना यही है कि आप लोग हम अपने पाचन तंत्र को ठीक से बनाए रखें, जिससे इस ग्रंथि से हमारा जो है ये रस ठीक से आता रहे, अग्न्याशय रस, और इससे हम चाहे कितना भी मीठा खाएं कोई परेशानी का विषय नहीं बनेगा। अगर आपने अग्न्याशय ग्रंथि से रस नहीं निकल रहा है और आप लगातार मीठा खा रहे हो तो निश्चित तौर से आपको ब्लड शुगर या आपका डायबिटीज या शुगर होने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखना है।